सो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर से अब वो फाइनली एंड हो चुकी है। वैसे तो इस शो को कवर करने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि बेस्ट ऑफ 2023 वाला सिनेरियो था यहाँ पर रॉ की तरह, बट अब हमने रॉ को भी कवर किया था तो इसको भी कवर करेंगे। सो ज्यादा टाइम न लेते हुए आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की शुरुआत होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिसमस एंड न्यू ईयर विश करने से, जिसके बाद शो के होस्ट जैकी एंड कोरी ग्रेव्स स्मैकडाउन का आगाज करते हैं। देन हमें पहला मैच देखने को मिलता है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में, जो सऊदी अरेबिया क्राउन जूल्स में हुआ था, जहाँ सोलो सिकोवा ने एक तरफा ही डोमिनेट कर दिया जॉन सीना के ऊपर एंड मल्टीपल समवन स्पाइक लगाकर मैच को जीत भी लिया। एंड सीना एंड सी नेशन सबके सब मायूस ही हो गए थे उस रात को, क्योंकि हमने जॉन सीना को जाते हुए देखा था। इसके बाद हमें जॉन सीना का एक छोटा सा इंटरव्यू भी देखने को मिलता है जहाँ वो एक ग्लास के साथ होते हैं, चीयर्स कर रहे होते हैं, जहाँ वो सारी फैंस का शुक्रिया कहते हैं उनकी मेजबानी का और सबको विशेष भी देते हैं और कहते हैं कि मैं कभी वापस ना आ पाता अगर आप लोग मुझे इतना प्यार नहीं देते तो। #रिस्पेक्ट जॉन सीना। देन हम आगे चलते हैं सीधे रेसलमेनिया 39 में, जहाँ हमें नाइट 1 का मेन इवेंट देखने को मिला था, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस दी Usos फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड व्हाट अ मैच यार, इस मैच को जितना भी देख लो उतना कम है, फिर चाहे ऑल आउट कियास हो या फिर सैमी ज़ेन का 1D पर किक आउट करना, बट इन दी एंड केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन ने कोई रास्ता ढूंढ ही लिया एंड मैच को जीतकर बन गए द न्यू टैग टीम चैंपियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। जिसके बाद हमें केविन ओवेंस का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां वो अपने एपिक रेसलमेनिया मैच को याद करते हैं। वो बताते हैं कि वो फाइनल्स में सैंटोस एस्कोबार को हरा ही देंगे एंड देन लोगन पॉल को रॉयल रंबल में देखकर उन्हें भी हरा देंगे। उन्हें बहुत खुशी होगी लोगन पॉल को हराने में। इसके इमीडिएटली बाद हमें द रॉक, पैट मैकएफी एंड ऑस्टिन थ्योरी का वो एपिक सेगमेंट देखने को मिलता है जो स्मैकडाउन में हुआ था, जहां द रॉक बिना बताए ही आ गए थे सबके सामने। एंड पहले तो उन्होंने हम सबको सरप्राइज किया एंड देन ऑस्टिन थ्योरी को सीधा ए टाउन डाउन वापस भेज दिया और बता दिया कि द स्मैकडाउन इज स्टिल बिलोंग्स टू द रॉक। देन हमें बियंका ब्लेयर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां उनसे पूछा गया कि डैमेज कंट्रोल एंड नेक्स्ट ईयर के बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल को तो मैं कब का पीछे छोड़ चुकी हूँ, मुझे खुद को और ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 2024 भी मैं वैसे ही बिताना चाहूंगी जैसे मैंने 2023 को बिताया था, एंड वो है चैंपियन बनके। फिर हमें ब्रे वाइट का वो एपिक ट्रिब्यूट देखने को मिलता है एंड ट्रस्ट मी एक बारी फिर से वो सारी चीजें देखकर ना सब कुछ ताजा हो गया, वो मेमोरीज ताजा हो गई। मैं ऑलमोस्ट रोने ही लग गया था वो देखकर। एंड अब भी ये सोचते हुए मैं काफी डर जाता हूँ कि ब्रे वाइट अब कभी वापस नहीं आएंगे। #रिप ब्रे वाइट आप हमेशा याद किए जाओगे, आपने जो भी हमें दिया उसका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमें निक एल्डिस देखने को मिलते हैं जो पहले स्मैकडाउन 2024 का आगाज करते हैं और 2 मैचेस को ऑफिशियल कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर प्रीटी डेडली आ जाते हैं, निक एल्डिस से डिमांड करने लगते हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स की, जहाँ निक एल्डिस कहते हैं कि ठीक है फर्स्ट स्मैकडाउन में मैं तुम्हारा मैच रख देता हूँ बुच के साथ एंड द पार्टनर ऑफ हिज चूजिंग। एंड आई थिंक वो पार्टनर ऑफ शेमस ही होने वाले हैं क्योंकि रिचार्डसन तो उन्हें छोड़कर चले गए एंड शेमस का आना बाकी है, तो मुझे लगता है वो शेमस ही होंगे। देन हमें लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है जो सऊदी अरेबिया से हो रहा था, जहां हम जानते हैं कि लोगन पॉल ने चीटिंग सही लेकिन उन्हें हरा जरूर दिया था। जिसके बाद हमें रे मिस्टीरियो का इंटरव्यू देखने को मिलता है इमीडिएटली, जहां वो अपने बेटे डोमिनिक को ह्यूज शाउट आउट करते हैं कि जो भी उसने अकॉम्प्लिश किया मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। जिसके बाद उन्होंने सैंटोस की धोखेबाजी को भी स्टेट किया एंड कहा कि यार ये जो ड्रैगन ली है ना मैं इसको बहुत प्रेस करता हूँ और ये लड़का आगे कुछ ना कुछ तो करेगा। इसके बाद हमें शो को एक बारी बीच में रोककर अचानक से पॉल हेमन देखने को मिलते हैं जहाँ उनसे पूछा जाता है रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो के बारे में, तो वो कुछ भी नहीं कहते और जिमी ऊसो को सीधा कॉल ही लगा देते हैं, जहाँ जिमी ऊसो स्क्रीन पर आते हैं एंड खुद को ट्राइबल चीफ कहने लगते हैं और कुछ रोस्टेड चेस्टनट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद फाइनली हम चलते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां हम रेसलमेनिया 39 का मेगा मेन इवेंट देख सकते हैं, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप्स के लिए। अब देयर इज अ रीजन कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को मैच ऑफ द ईयर क्यों चुना था, क्योंकि यहाँ पर वो सब आपको देखने को मिला जो आप एक अच्छे एपिक मैच से एक्सपेक्ट करते हो। द ड्रामा, द फाइट, द केयास, द इंटरफेरेंस, सब कुछ आपको भर भर के देखने को मिला यहाँ पर। लेकिन इन दी वेरी एंड रोमन रेंस ने एक बारी फिर से दिखा दिया और बता दिया कि क्यों उन्होंने 1 साल से चैंपियनशिप अपने पास रखी हुई है। वो कोडी रोड्स को स्पीयर लगाते हैं और मैच को जीत जाते हैं। एंड इसी बेस्ट ऑफ 2023 के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे क्या आपने शो को देखने के लिए टीवी को ट्यून इन किया? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।